शुभ प्रभात बच्चों। आज हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा का हम पाठ पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, आपने अब तक अलग अलग पाठ देखे, यानी पहला था आपका वाचन मेला यानी चित्रकथा, उसके बाद एक कविता थी, उसके बाद दादी माँ का परिवार। तो देखिए, अभी हमें यह पाठ दो तरह से देखना है, यानी क्या कि अब जो उपस्थित जनसंख्या समस्या है या सामाजिक समस्या है उसके बारे में, और दूसरा हम लेखन विभाग किस तरह से करना चाहिए। लेखन विभाग यानी क्या, पत्र लेखन। तो देखिए, उसका एक नमूना यहाँ पर उन्होंने दिया है। तो देखिए, पाठ का नाम है देहात और शहर। देहात और शहर। तो देखिए, इस पाठ के लेखक हैं अभिषेक पांडे जी। तो इनका जन्म 29 जनवरी 1992 में हुआ, मुंबई महाराष्ट्र में। तो उनका परिचय समसामयिक विषयों में अभिषेक पांडे जी की विशेष अभिरुचि एवं लेखन रहा है। तो देखिए, यहाँ पर प्रस्तुत पाठ में लेखक ने क्या किया है, देहात और शहर के अपने सुख दुख एवं बढ़ती हुई जनसंख्या के अभिशाप पर अनेक सुझाव उन्होंने यहाँ पर दिए हैं। तो देखिए, हम पाठ पढ़ना शुरू करेंगे। तो आपको मैं यहाँ नमूना दिखा रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पर ये अंतर्देशीय पत्र इसे कहा जाता है, आपको मैंने दिखाया था। तो देखिए, यह अंतर्देशीय पत्र, तो इस पर वह टिकट लगाकर यह भेजा जाता है। इसमें हम अपने पेज पर लिख सकते हैं या उसमें भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से, यानी बहुत आपको लिखना है या बोलना है तो यह अंतर्देशीय पत्र का उपयोग हम करते हैं। तो देखिए, शुरुआत करेंगे। प्रिय मित्र शहर। तो देखिए, यहाँ पर देहात और शहर। अभी देहात क्या कर रहा है, पत्र लिख रहा है, क्योंकि प्रिय मित्र शहर ऐसा उन्होंने कहा है। तो देखिए, देहात यानी क्या, वेरी गुड। तो देखिए, देहात यानी ग्रामीण, गांव। गांव क्या कर रहा है, अपने मित्र, कौन है अपना मित्र, शहर, तो उसे यह कहानी लिख रहा है। तो देखिए, हम पढ़ेंगे। प्रिय मित्र शहर नमस्कार। दंड दिया है नीचे, देखिए। कल तुमसे बात हुई, मेरे सुख दुख के संबंध में पूछा, धन्यवाद। बहुत सारी बातें मन में है, सब कुछ दूरध्वनि पर कहना मुश्किल है। सोचा पत्र ही लिखूं। अब मैं अपना दुखड़ा क्या गाऊं, क्या रो। चले, इस बार कुछ अच्छी बातें भी तुमसे साझा करता हूँ। डिजिटल क्रांति का थोड़ा असर हमारे गांव में भी दिखाई पड़ने लगा है। मोबाइल के माध्यम से नित नवीन सूचनाएं हम तक पहुंचने लगी है। स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम परियोजना घर घर तक पहुंच गई है। ग्रामजन भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती के नवीन औजारों और आधुनिक खेती की पद्धतियों को थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं। घर घर में शौचालय जैसी सुविधा के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं। तो देखिए, इस परिच्छेद में उन्होंने क्या कहा है, कल तुमसे बात हुई तो मेरे सुख दुख के संबंध में पूछा, इसलिए आपको धन्यवाद, ऐसे उन्होंने यहाँ पर कहा है। तो देखिए, शुरुआत किस तरह से किया जाता है। उसके बाद उन्होंने कहा क्या किया है कि बहुत सारी बातें हैं जो मन में है, तो फ़ोन करके मैं आपको बता नहीं सकता, दूरध्वनि पर कहना मुश्किल है, इतना बात हम दूरध्वनि पर नहीं कर सकते। इसलिए वो क्या कह रहे, सोचा मैंने पत्र ही लिखो। तो देखिए, पत्र लिखते हुए उन्होंने स्टार्ट कैसे किया, अपना दुखड़ा क्या रो। तो देखिए, अपने जो समस्याएं हैं तो मैं आपके सामने कैसे रखूं। तो देखिए, उसके बाद वो क्या कहते हैं आगे, चले इस बार कुछ अच्छी बातें भी मैं आपसे साझा करता हूँ। साझा करना, बांटना, साझा करना, बांटना। तो देखिए, डिजिटल क्रांति का थोड़ा असर हमारे गांव में भी दिखाई पड़ने लगा है। तो देखिए, यहाँ पर डिजिटल क्रांति हम सबको पता है, यानी यह मोबाइल्स।
और कंप्यूटर, यह है डिजिटल क्रांति का थोड़ा असर हमारे गांव में भी पड़ने लगा है। तो मोबाइल के माध्यम से नित्य नवीन सूचनाएं हम तक पहुंचने लगी है। तो देखिए, स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम परियोजना घर घर तक पहुंच गई है। तो देखिए, यह जो परियोजना है क्या है, स्वच्छ ग्राम और स्वस्थ ग्राम, यानी स्वच्छ रखेंगे तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे। यह जो परियोजना है, योजना है, तो यह घर घर तक पहुंच गई है। कहाँ पर? गांव में। तो ग्रामजन भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती के नवीन औजार और आधुनिक खेती की पद्धति भी थोड़ा थोड़ा जानने लगे। किस लिए जानने लगे? मोबाइल के कारण। तो देखिए, घर घर में अभी गांव में भी क्या है, शौचालय है। ऐसी जो सुविधा है, इस प्रति लोग क्या हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं। तो देखिए, इस तरह से उन्होंने यह पहला पैराग्राफ बताया। उसके बाद देखिए, हालांकि कुछ परेशानियां अब भी वही की वही है। पीने का पानी लाने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। मेरे यहाँ विद्यालय तो हैं, पर उनमें आवश्यक सुविधाएं नहीं है। महाविद्यालय तो हमारे गांव से बहुत दूर है। तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो लगता है कि तुम्हारे पास अत्याधुनिक और अच्छी सुविधाएं, विकसित तकनीक है। तुम्हारी दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति हो रही है। तुम कितने सुखी हो। यातायात के आधुनिक साधन, पक्की चौड़ी सड़कें, बड़ी बड़ी शॉपिंग मॉल और 24 घंटे बिजली की सुविधा तुम्हारी शान में चार चांद लगा देती है। कभी कभी मन बहुत उदास हो जाता है। एक ज़माना था जब मेरे यहाँ बहुत खुशहाली थी, चारों तरफ हरियाली थी, पर अब पहले जैसी रौनक नहीं रही। मैं असुविधा, बेरोजगारी, आपसी झगड़े, गुटबाजी, अशांति जैसी समस्याओं से घिरता जा रहा हूँ। यहाँ के कुछ अशिक्षित और अल्पशिक्षित लोग परिवार कल्याण के प्रति आज भी उदासीन हैं। जनसंख्या भी बढ़ रही है, उनके लिए यहाँ काम धंधा नहीं है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है, अब तक उन्होंने अच्छी बातें कही, अब वह परेशानियाँ बता रही है। क्या परेशानियाँ हैं कि अब भी गांव में पानी के लिए उन्हें दूर दूर जाना पड़ता है, और जो विद्यालय है, विद्यालय यानी स्कूल, तो देखिए, तो वहाँ असुविधा है, आवश्यक सुविधाएं नहीं है। जैसे वॉशरूम है, यह लाइट्स है, तो ये जो सुविधा है वहाँ पर अब भी नहीं है। महाविद्यालय यानी कॉलेज तो हमारे गांव से बहुत दूर है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि तुम्हारे अत्याधुनिक और अच्छी सुविधाएं, तो देखिए शहरों में ये सारे अपने आसपास ही होते हैं। तो ये जो अत्याधुनिक और अच्छी सुविधा है, इस क्या है, विकसित तकनीक है, किनके पास है? शहर के पास है। तो तुम्हारे क्या है, दिन दुनी और रात चौगुनी। तो इस तरह से क्या है, तुम्हारे उन्नति हो रही है। तो देखिए, किसकी उन्नति हो रही है? शहर की उन्नति हो रही है। तो देखिए, तुम कितने सुखी हो, ऐसा कौन कह रहा है? गांव कह रहा है। किसे? शहर को। तो यातायात के आधुनिक साधने हैं, पक्की चौड़ी सड़कें हैं, शॉपिंग मॉल्स है, और 24 घंटे क्या है, पानी है, और अनेक सुविधा भी यहाँ पर है। इसीलिए तुम्हारी शान में चार चांद लगा देती है। तो देखिए, ये सारी बातें शहर को क्या करती है, और भी उन्नति के मार्ग पर ले जाती है। तो कभी कभी मन उदास होता है। किसका मन उदास होता है? गांव का। तो एक ज़माना था जब गांव में खुशहाली ही खुशहाली थी, हरियाली थी, इसीलिए उसका रौनक है वो बढ़ चुका था। लेकिन अभी क्या है? असुविधा है, बेरोजगारी है, आपसी झगड़े है, गुटबाजी है, अशांति है। यह समस्या से घिरा हुआ कौन रहा है? अब गाँव रहा है। तो देखिए, यहाँ पर अभी भी अशिक्षित और अल्पशिक्षित लोग बहुत है, और उनको परिवार कल्याण के प्रति आज भी उदासीन पाया गया है। हम दो हमारे दो, यह परिवार कल्याण का योजना है। तो देखिए, अभी भी गांव में हम दो हमारे दो नहीं होते, हम दो हमारे 5, हमारे 6 ऐसे होते हैं। यानी जनसंख्या भी इसीलिए क्या हो रही है? बढ़ रही है। इस तरह से उन्होंने यहाँ पर उनकी समस्याएं बताया। यहाँ पर काम धंधा भी नहीं है, इस तरह से उन्होंने यहाँ पर बताया। आगे देखिए, रोजगार की तलाश में लोग शहर जा रहे हैं। यहाँ काम के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। शहरी चमक दमक और आधुनिक सुविधाओं की ओर आकर्षित होकर लोग मुझे अकेला छोड़कर तुम्हारे ओर दौड़ रहे हैं। यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं है, बीमारियाँ हैं, पर पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अच्छे अस्पताल नहीं है। लोगों को ठीक समय पर दवा नहीं मिल पाती है।
मेरा परिवार टूट सा रहा है, बताइए मैं क्या करूं। तुम्हारा मित्र देहात। तो देखिए, रोजगार की तलाश में लोग गांव से शहर आ रहे हैं, इसलिए वहाँ पर जो खेती की जाती है उस वक्त मजदूर नहीं मिल रहे हैं। यह किस लिए हो रहा है? यह शहर की चमक धमक के कारण और आधुनिक सुविधा के कारण लोग यहाँ पर आकर्षित होकर गांव छोड़कर कहाँ पर आ रहे हैं? शहर में आ रहे हैं। तो देखिए, उन्हें अकेला छोड़कर, ऐसे उन्होंने यहाँ पर कहा है। तो देखिए, यहाँ स्वास्थ्य सुविधा भी नहीं है, कहाँ पर? गांव में, यानी अस्पताल भी वहाँ पर नहीं है। तो देखिए, बीमार बहुत सारे होते हैं, लेकिन पर्याप्त मात्रा में, यानी योग्य, जितने लोग बीमार हैं उतने लोगों को क्या नहीं मिलती? दवाइयाँ नहीं मिलती। तो देखिए, यह उनकी क्या है? कमज़ोरी है। तो वहाँ पर सुसज्ज और अच्छे अस्पताल नहीं है और ठीक समय पर दवा भी नहीं मिलती, ऐसे उन्होंने यहाँ पर कहा है। और इसीलिए उनका परिवार टूट सा गया है, ऐसे बताकर उन्होंने अपना पत्र खत्म किया है। तो बच्चों, हम आगे का जो पाठ है वह आने वाले क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।